हाय एवरीवन, हम बातचीत करने जा रहे हैं दर्रों की। दर्रे का मतलब होता है पर्वत या पहाड़ियों को पार करने के लिए एक संकरा मार्ग जो दो पहाड़ियों के बीच में खाई के रूप में भी प्राप्त हो सकता है, जिसमें से कोई पानी नहीं बहता हो। इसका उपयोग पहाड़ों को पार करने के लिए काफी लंबे समय से किया जाता है। दर्रे भारत में बहुत ज्यादा संख्या में है क्योंकि पूरा हिमालयी क्षेत्र दर्रों के माध्यम से ही पार किया जाता था। भारत में हम दर्रों को राज्य के अनुसार पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आसान होगा। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं भारत में मिलने वाले दर्रों की। तो सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आते हैं और लद्दाख में मिलने वाले दर्रों पर चर्चाएं करते हैं। हम कुछ दर्रों के बारे में विस्तार से चर्चाएं करेंगे और कुछ दर्रों में केवल और केवल नाम ही याद रख लेंगे। तो सबसे पहले हैं लद्दाख के प्रमुख दर्रे। लद्दाख के प्रमुख दर्रों में सबसे पहला दर्रा है जोजिला। जी हाँ, जोजिला दर्रा। यह आपको बिल्कुल लद्दाख और कश्मीर की सीमा पर मिलेगा। यह दर्रा श्रीनगर को कारगिल एवं लेह से जोड़ने वाले सड़क संपर्क मार्ग में भी यूज होता है। इस दर्रे को लद्दाख के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। यह दर्रा पश्चिम में कश्मीर घाटी और उत्तर पूर्व में द्रास और सुरु घाटियों को जोड़ता है। हम घाटियां भी पढ़ेंगे आगे, लेकिन फिलहाल में दर्रे पर बात याद रखेंगे कि जोजिला दर्रा लद्दाख का प्रवेश द्वार कहलाता है। बिल्कुल कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमा पर मिलता है। दूसरा दर्रा है फोटूला। यह भी लद्दाख में मिलने वाला दर्रा है जो श्रीनगर लेह राजमार्ग पहाड़ी दर्रे के रूप में जाना जाता है। यह लेह को कारगिल से जोड़ता है। फोटूला दर्रा। इसका दूसरा नाम नामिकला है। इसको नामिकला भी कहा जाता है। तीसरा दर्रा है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा लद्दाख में स्थित है। श्रीनगर को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जोड़ता है, लेकिन विभाजन के बाद पाकिस्तान ने इस दर्रे को एक तरीके से बंद कर दिया है। इसके अलावा खारदुंगला भारत में लद्दाख में मिलने वाला एक दर्रा है जो लेह नगर को सियाचिन से जोड़ता है। लेकिन अब अगर हम बात करें लद्दाख के अन्य दर्रों की तो नाम याद रखिएगा जो मैप में आप देख पा रहे होंगे। काराकोरम दर्रा, नाम से ही क्लियर है कि काराकोरम पर्वत में होगा। यह दर्रा चीन नियंत्रित शिजियांग क्षेत्र को जोड़ता है। भारत से काराकोरम पास लद्दाख के बिल्कुल लद्दाख और चीन के सीमा मतलब मध्यवर्ती भाग में मिलेगा ये। फिर है रेजांगला दर्रा। रेजांगला दर्रा ये वो दर्रा है जो लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में मिलता है और यहाँ पर 1962 के युद्ध के दौरान भी घटनाएं हुई हैं। रेजांगला दर्रा। फिर एक और दर्रा है चांगला। लद्दाख की पहाड़ियों में स्थित चांगला दर्रा। यहाँ चांगला बाबा के मंदिर के नाम के कारण इसका नाम चांगला दर्रा रखा गया है। ये झील को जोड़ता है। पेगोंगसो झील को लेह मार्ग से जोड़ता है। फिर इमिसला दर्रा भी मिलता है लद्दाख में। अघिल दर्रा मिलता है लद्दाख में जो सिल्क मार्ग के रूप में पहचान बनाता है अपनी। और पेसीला दर्रा ये भी लद्दाख में मिलने वाला दर्रा है। तो ये हैं लद्दाख में मिलने वाले दर्रे। अब आते हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख दर्रे। यहाँ पर दो बड़े फेमस दर्रे हैं। एक तो पीर पंजाल दर्रा है जो कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। पीर पंजाल क्षेत्र में पीर पंजाल श्रेणी में मिलता है। बनिहाल दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में मिलने वाला दर्रा जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू नगर को श्रीनगर से जोड़ता है। लेकिन बनिहाल दर्रा आप इसलिए भी याद रखिए क्योंकि जवाहर सुरंग भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है जो यहाँ मिलती है बनिहाल दर्रे में। तो जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा। वैसे जम्मू कश्मीर में एक साधना दर्रा भी मिलता है, बस नाम याद रख लीजिएगा, साधना दर्रा। अब हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों के बारे में। सबसे पहले हैं शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में। यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सतलज नदी के समीप ये तिब्बत से भारत में एक प्रवेश मार्ग बनाता है शिपकिला दर्रा। हिमाचल में दूसरा जो दर्रा मिलता है हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रा। ये बारालाचा दर्रा वास्तविक रूप में हिमाचल प्रदेश के मनाली को
लद्दाख के लेह नगर से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश का तीसरा दर्रा है रोहतांग दर्रा। हिमाचल प्रदेश की राज्य मनाली से लगभग 50-51 किलोमीटर की दूरी पर यह दर्रा एक प्राकृतिक पर्वतीय रास्ता बनाता है। रोहतांग दर्रा मनाली को लेह नगर से जोड़ता है और यहाँ पर एक लंबी सुरंग है जिसका नाम इस रोहतांग दर्रे से जो गुजरती है अटल सुरंग या रोहतांग सुरंग भी इसे कहते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में यांगजी दीवान दर्रा मिलता है। देपसा दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में प्राप्त होता है। अब हम उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में सबसे प्रमुख दर्रा है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा महान हिमालय में उत्तराखंड, नेपाल और तिब्बत इनके जंक्शन पर मिलता है और मानसरोवर की यात्रा, कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए तीर्थयात्री इसी दर्रे से तिब्बत के मार्ग में या तिब्बत में प्रवेश करते हैं। दूसरा दर्रा है नीति दर्रा। नीति दर्रा उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। यहाँ पर भी शीतकाल में काफी अधिक बर्फबारी होती है, इसलिए यह बंद रहता है शीतकाल के समय में। तीसरा दर्रा है माना दर्रा। माना दर्रा भारत और चीन को जोड़ता है या तिब्बत के क्षेत्र को जोड़ता है। यह बद्रीनाथ मंदिर के समीप स्थित है। इस दर्रे के पास देवताल झील है जहां से सरस्वती नदी का उद्गम माना जाता है, जो अलकनंदा की सहायक नदी मानी जाती है। लेकिन इसके अलावा भी उत्तराखंड में कुछ और दर्रे मिलते हैं, जैसे मुलिंगला दर्रा भारत और चीन को जोड़ता है। ट्रेल दर्रा यह भी उत्तराखंड में मिलने वाला एक दर्रा है। अब हम बात कर रहे हैं सिक्किम के दर्रों पर। सिक्किम में दो बड़े फेमस दर्रे हैं। पहला है नाथुला। नाथू का मतलब होता है कानों से सुनना और ला का मतलब दर्रा होता है। यह सिक्किम में मिलता है जो भारत चीन सीमा पर तीसरा सबसे प्रमुख व्यापार मार्ग बनाने में मदद करता है। याद रखिएगा, भारत और चीन के बीच में दो प्रमुख व्यापार मार्ग लिपुलेख दर्रे और शिपकिला दर्रे से होकर गुजरते हैं। तीसरा व्यापार मार्ग नाथुला दर्रे से होकर जाता है। यह दर्रा तिब्बत को जोड़ता है, सिक्किम से तिब्बत की ओर जाता है। वैसे नाथुला दर्रा का भूटान के साथ भी एक प्रकार से मतलब त्रि जंक्शन पर मिलता है, भूटान, तिब्बत और भारत के। ये भी प्राचीन रेशम मार्ग का हिस्सा रहा है। 1962 के युद्ध में इसे बंद करने के बाद 2006 में इसे पुनः खोला गया था। ये था नाथुला दर्रा। दूसरा दर्रा जो कि काफी ज्यादा फेमस है सिक्किम में, जेलेपला दर्रा। यह एक हिमालयी दर्रा है जो भारत में सिक्किम की राजधानी गंगटोक को तिब्बत की राजधानी लासा से जोड़ता है और यह चुम्बी घाटी से होकर गुजरता है। ये भी एक व्यापारिक दर्रा ही है। लेकिन इसके अलावा सिक्किम में एक और दर्रा मिलता है नाकुला। नाथुला अलग है और नाकुला दर्रा अलग है, जो कि भारत और चीन सीमा के बीच में कई बार सैनिकों के बीच आमने सामने के लिए पहचान मिली इस दर्रे को, नाकुला दर्रा। अब हम चर्चा कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में मिलने वाले प्रमुख दर्रों की। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहला दर्रा है बूमला। बूमला या बूम दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है और यहाँ पर जो चीनी सैनिकों के साथ एक तरीके से बॉर्डर पर्सनल मीटिंग के 4 बिंदु हैं पूरे सीमा रेखा पर, उसमें एक यह बॉर्डर पर्सनल मीटिंग का एक पॉइंट माना जाता है। बूमला भारत को तिब्बत से जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। अगला दर्रा जो बोमडिला के रूप में जाना जाता है, बोमडिला दर्रा यह भी एक प्रकार से अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है और शीतकाल में भारी हिमपात के कारण इसे भी ठंड के समय बंद कर दिया जाता है। तीसरा दर्रा है इसी में टुंगा दर्रा। टुंगा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है। 1962 के युद्ध के बाद इस दर्रे को बंद कर दिया गया है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं म्यांमार के साथ भी मिलती हैं और इस कारण से अरुणाचल प्रदेश में दीफू दर्रा काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश को भारत को म्यांमार से जोड़ता है, सबसे पुराना मार्ग है, दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ने वाला
दीफू दर्रा। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में सेला दर्रा मिलता है। पंगसो दर्रा भी एक प्रकार से अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है, और जो सेला दर्रा है वह अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में मिलता है, और यह एक प्रकार से भारत को तिब्बत से जोड़ने में मदद करता है। अब उत्तर पूर्वी राज्यों में केवल एक दर्रा असम में मिलता है, क्योंकि असम अधिकतर मैदानी भाग में आता है। असम में मिलने वाला लेखापानी दर्रा जो असम राज्य के तिनसुकिया जिले में भारत और म्यांमार को जोड़ने में मदद करता है। और मणिपुर में मिलता है तुजू दर्रा जो इम्फाल को म्यांमार जाने वाले मार्ग को जोड़ता है। मणिपुर में मिलने वाला तुजू, तो असम में लेखापानी और मणिपुर में तुजू दर्रा, ये भारत के वो दर्रे हैं जो हिमालयी क्षेत्र में मिलते हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से लेकर हमने मणिपुर तक के दर्रों की बातचीत की। आइए अब हम आते हैं दक्षिण भारत में। महाराष्ट्र में स्थित 3 दर्रे हैं। सबसे पहला दर्रा है थाल घाट। थाल घाट, जैसे कि आप जानते हैं, पूरे पश्चिमी किनारे पर हमारे देश में पश्चिमी घाट जैसी एक कगार कहें या पहाड़ी कहें, ये मिलती हैं, और बिल्कुल वो निरंतर है। इसे केवल दर्रों से ही पार किया जा सकता है, जिसमें थाल घाट पहला दर्रा है जो मुंबई को नासिक से जोड़ता है। साथ ही साथ आगे यह मुंबई को नासिक से जोड़कर यह मुंबई, नागपुर, कोलकाता तक रेल मार्ग में भी मदद करता है। मतलब ये मुंबई को कोलकाता रेल मार्ग से भी जोड़ता है थाल घाट। दूसरा दर्रा है महाराष्ट्र में भोर घाट। यह भोर घाट खंडाला में स्थित होने कारण खंडाला घाट के भी नाम से भी जाना जाता है। यह पश्चिमी घाट का एक व्यस्ततम दर्रा है जो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। मुंबई को पुणे से, और यही मुंबई को पुणे और फिर आगे इसका जो रेलवे मार्ग चला जाता है तो चेन्नई तक ये रेलवे मार्ग जाता है। तो मुंबई को चेन्नई रेलवे मार्ग से जोड़ने वाला दर्रा है भोर घाट। फिर अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में एक और दर्रा मिलता है जिसको नाने घाट कहते हैं। नाने घाट यह कोंकण को जोड़ता है, कोंकण समुद्री तट को जोड़ता है जुन्नार नामक प्राचीन नगर के साथ। नाने घाट, इसकी चर्चाएं काफी कम होती हैं, लेकिन एक और दर्रा महाराष्ट्र में मिलता है नाने घाट। और अंतिम रूप में केरल में 2 दर्रे बड़े फेमस हैं। एक है पाल घाट। पाल घाट यह भी वही पश्चिमी घाट को ही एक प्रकार से बीच में गैप है जिसके माध्यम से हम जोड़ पाते हैं पश्चिम और पूर्वी किनारे के भागों को। पाल घाट अन्नामलाई या नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में मिलता है। वहां पर उसे पालक्कड़ गैप भी कहते हैं। यह तमिलनाडु के कोयम्बटूर नगर को केरल के कोच्चि और कोझिकोड नगर से जोड़ता है। तो केरल का कोच्चि तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ने वाला ये जो रास्ता है ये पाल घाट से होकर ही जाता है। और केरल में दूसरा मिलने वाला दर्रा है सेनकोट्टा। यह भी केरल और तमिलनाडु के सीमा को जोड़ने में मदद करता है। मतलब एक तरीके से मार्ग बनाता है केरल और तमिलनाडु के मध्य में। इलायची की पहाड़ियों में सेनकोट्टा दर्रा मिलता है जो इलायची की पहाड़ियों के रूप में सबसे दक्षिण की पहाड़ियां मिलती हैं। तो ये हैं भारत में मिलने वाले सभी दर्रे राज्य के अनुसार। कुछ दर्रे आपको थोड़े कठिन लगेंगे पर बार बार सुनेंगे तो याद हो जाएंगे। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कितनी क्लैरिटी अब आपको इसमें आ चुकी हैं और अब आप और कौन सी नई चीज़ इसमें चाहते हैं। आपके कमेंट्स, लाइक और शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। इस प्रकार के वीडियो के लिए आप लोग हमें ज़रूर सजेशन देते चलिए ताकि हम और भी इस तरीके का इनोवेशन कर सकें। क्योंकि कुछ नई बातें हैं जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात है लिमिटेड पीरियड ऑफर रिपीटर्स बैच स्टार्ट किया जा रहा है 16 अक्टूबर से। ये रिपीटर्स बैच का मतलब होता है एक प्रकार से प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए वे लोग जिन्होंने पहले भी एग्जाम दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि टॉप एजुकेटर्स के साथ MK लाइव रिफर कोड आपको 50% डिस्काउंट उपलब्ध करा रहा है।
रिपीटर बैच के माध्यम से आप अपने प्रीलिम्स को एक बेहतर डायरेक्शन दे सकते हैं। डाउट सॉल्विंग के साथ साथ सेल्फ स्टडी पीडीएफ, टेस्ट सीरीज और पीटी 730 मतलब लास्ट 2 इयर्स का पूरा करंट अफेयर रहेगा। प्रतिज्ञा बैच जो कि हिंदी माध्यम का ऑफलाइन डेडिकेटेड बैच है, 12 अक्टूबर से यह बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक एक तरीके से इसमें वर्कशॉप चल रहा था। एक एक टीचर आपको सिलेबस से लेकर बाकी चीजें समझा रहे थे। इस बैच को ज्वाइन करिए, 1-to-1 मेंटरशिप और अद्भुत सारी चीजें हैं। सबसे बेस्ट पार्ट है इस बैच का कि आपको इसमें हमारे द्वारा सी सेट, साइंस टेक्नोलॉजी, जनरल साइंस, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, इसके अलावा रजनीश राज सर हैं हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, दीपक कुमार सर है जो कि आईआर और साथ ही साथ पॉलिटी पर, रमेश सिंह सर इकोनॉमिक्स इसमें कवर कराएंगे। तो आप इस बैच का फायदा उठाइए। यदि आप ऑफलाइन दिल्ली आकर पढ़ना चाहते हैं, यदि आप ऑफलाइन की क्लास ऑनलाइन चाहते हैं, तो उसका भी ऑप्शन आपके पास है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में पीटी के टेस्ट हैं, मेंस टेस्ट सीरीज में मेंस के टेस्ट हैं। आपको इस टेस्ट सीरीज में कंप्लीट मेंस का पूरा स्ट्रक्चर और पेपर सॉल्विंग